स्वागत है। आज हमारे सामने है चार्ल्स एफ हैनेल की मशहूर किताब द मास्टर की सिस्टम के कुछ अंश। ये उसी दौर की रचनाएं हैं ना, जब व्यक्तिगत विकास पर काफी कुछ लिखा जा रहा था। तो आज का हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि हैनेल का जो ये दावा है कि हमारी सोच हकीकत बनाती है, और क्या सच में हमारे अंदर कोई ऐसी चाबी है जिससे हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। हैनेल का जो सबसे कह सकते हैं बुनियादी तर्क है वो यही है कि एक अंदर की दुनिया है, मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक तस्वीरें, और यही हमारी बाहर की दुनिया को तय करती है, हमारे हालात, हमारे अनुभव। और वो इसे सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं मानते थे, उनका मानना था कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कारण और प्रभाव। बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो ये अंदर की दुनिया काम कैसे करती है असल में? उन्होंने सार्वभौमिक मन या यूनिवर्सल माइंड का जिक्र किया है। हाँ, यूनिवर्सल माइंड, एक तरह की अनंत चेतना या कह लें ऊर्जा जो हर जगह है, हर चीज का आधार। सुनने में ये बहुत बहुत बड़ा विचार लगता है। हाँ, है तो। और उनका कहना था कि हमारा अपना मन, हर व्यक्ति का मन, उसी सार्वभौमिक मन का एक छोटा हिस्सा है, और उसी की तरह रचनात्मक है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव? हाँ। कैसे? जब हम अपने विचारों को, अपनी सोच को उस बड़ी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन कर लेते हैं, एक लय में ले आते हैं, तब हम अपनी मनचाही चीजें आकर्षित कर सकते हैं। यहीं पर वो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब विचार एक चुंबक की तरह। हाँ, बिल्कुल। विचार एक तरह की एनर्जी है, एक फोर्स है, वो अपनी ही जैसी चीजों को खींचती है। तो विचार कारण बन जाते हैं और जीवन के अनुभव वो परिणाम। यहाँ एक बात हैनल ने कही जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी कि हमारी करीब 90% मानसिक गतिविधि अवचेतन होती है, सबकॉन्शियस। सही कहा, 90%। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ज्यादातर समय बस ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और हैनेल मानते थे कि यही जो शक्तिशाली अवचेतन मन है ना, यही हमारी समस्याओं का हल निकाल सकता है, अगर हम उसे सही निर्देश देना सीख जाएं। निर्देश कैसे? यहीं पर वो दो तकनीकों पर बहुत जोर देते हैं। एक है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और दूसरी है दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन। एकाग्रता और दृश्यांकन? हाँ, एकाग्रता मतलब जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणें एक जगह फोकस करते हैं ना, हाँ हाँ। बस वैसे ही अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, ताकि विचार की शक्ति बढ़े। और दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन मतलब मन में अपनी इच्छा की एक साफ, जीती जागती तस्वीर बनाना, जैसे वो चीज सच में हो रही हो। बिल्कुल। कहते हैं निकोला टेस्ला भी ऐसा ही करते थे, अपनी मशीनें पहले मन में पूरी तरह बना लेते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए बकायदा अभ्यास करना होगा। उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं। हाँ, उन्होंने अभ्यास बताए हैं, जैसे पूरी तरह शांत होकर बैठना, विचारों की जो उथल पुथल चलती रहती है उसे रोकना सीखना, शरीर को भी स्थिर रखना, और फिर धीरे धीरे वो जो मनचाही तस्वीर है उसे बनाने का अभ्यास करना। सुनने में आसान लगता है पर शायद मुश्किल हो। बिल्कुल, इसमें धैर्य चाहिए और लगातार कोशिश। मकसद है मन पर काबू पाना, उसे अपने नियंत्रण में लाना। और हनील डर को एक बहुत बड़ी रुकावट मानते थे ना? हाँ, सबसे बड़ा रोड़ा। वो कहते थे डर हमारी रचनात्मक ऊर्जा को जैसे जाम कर देता है। जाम कर देता है। हाँ, विचारों का दुश्मन कहते थे वो इसे। उनका मानना था कि डर हमारे सोलर प्लेक्सस, जो शरीर का एक ऊर्जा केंद्र है, उसे सिकोड़ देता है। ओहो, तो फिर इसका तोड़ क्या है? डर से कैसे निपटें? इसके लिए वो कहते थे कि हिम्मत, आत्मविश्वास, उम्मीद, ऐसे विचारों को जानबूझकर मतलब कॉन्शियसली विकसित करो, उन्हें दोहराओ, जैसे एफर्मेशंस। बिल्कुल। दृढ़ कथन, जैसे मैं वो सब बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। इसे बार बार दोहराने से ये हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है, फिर वो डर की जगह ले लेता है। ये सब सुनकर मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बातें थोड़ी हवा हवाई हैं, मिस्टिकल टाइप। और हो सकता है, लेकिन हैनेल इसे प्राकृतिक नियमों पर आधारित बताते थे। उनका तर्क था कि जैसे दुनिया में भौतिक नियम काम करते हैं, वैसे ही मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया के भी अपने नियम हैं, खासकर कारण और प्रभाव का नियम। कॉज एंड इफेक्ट। एग्जैक्टली।
उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि असली शक्ति बाहर नहीं है, वो हमेशा अंदर से ही आती है। और एक और सिद्धांत था उनका, देने का सिद्धांत, गिव फर्स्ट टू रिसीव। इसका क्या मतलब था? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हानेल का कहना था कि पाने का रास्ता हमेशा देने से होकर गुजरता है। आप जो चीज चाहते हैं, पैसा, प्यार, सेहत, पहले आपको इसे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर देना होगा। देना होगा मतलब सेवा के विचार फैलाना, रचनात्मकता बांटना, साहस और सेहत के विचार दूसरों तक पहुंचाना। ये देना एक तरह की मानसिक क्रिया है जो पाने के लिए जगह बनाती है। वो कहते थे समृद्धि असल में चेतना की एक अवस्था है, उसी का नतीजा है। तो कुल मिलाकर अगर हम हानेल के विचारों का सार निकालें तो क्या है? सब कुछ विचारों की शक्ति पर ही टिका है। हाँ, आप कह सकते हैं। मुख्य बात यही है कि हमारे विचार सिर्फ खाली सोच नहीं है, वो एक असल रचनात्मक शक्ति है। हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना है, एक प्रतिबिंब। और अगर हम सचेत होकर जानबूझकर अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपनी मानसिक तस्वीरों को संभालना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सेहत हो, पैसा हो, रिश्ते हो, सब कुछ। ये वाकई में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर हम सच में ये मान लें, जैसा हानेल कहते हैं, कि हमारे बाहरी हालात पूरी तरह हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति का ही नतीजा है, तो इस समझ के साथ जीने से हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, दुनिया को देखने के तरीके में कितना गहरा बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात।